कविता को दो शादियों के कार्ड एक साथ मिले। एक भाई की बेटी की शादी का और एक जेठ जी की बेटी की शादी का। दोनों शादियां भी एक ही दिन थी और दोनों ही रिश्ते ऐसे कि शादी में जाना टाला नहीं जा सकता था। कविता कार्ड को उलट पुलट कर ऐसे देखने लगी जैसे ध्यान से देखने पर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा या कोई दूसरी तारीख मिल जाएगी। वह क्या करेगी? अब भाई की बेटी की शादी में शामिल नहीं हो पाएगी तो भैया भाभी की नाराज़गी झेलनी पड़ेगी, और अगर जेठ जी की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुई तो जेठ जेठानी उसकी मजबूरी समझकर कुछ कहेंगे नहीं, पर उनके प्यार भरे उलाहने का सामना कैसे करेगी? वह पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। कविता अगर अपने पति मुकेश से पूछेगी तो वे टपाक से कह देंगे कि जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। वह फिर दोराहे पर खड़ी हो जाएगी, या फिर बहुत अच्छे मूड में होंगे तो कह देंगे कि तुम अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाओ और मैं अपने भाई की बेटी की शादी में शामिल हो जाता हूँ। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। शाम होने को थी। अंधेरा धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा था। उसका दिल वहाँ पहुँच गया जब उमंगें थी। उसके सपने थे, माता पिता थे, वे दो भाई बहन थे। माता पिता की एक लौती लाडली बेटी भाई के बाद लगभग 10 सालों के बाद हुई, इसीलिए भाई का भी लाड प्यार भरपूर मिला। वह 20 साल की थी जब भाई की शादी हुई। आम लड़कियों की तरह उसके भी कई अरमान थे। भाई की शादी के काफ़ी लड़कियां देखने के बाद सिमरन पसंद आ गई। भाई के सेहरा बांधे देख हर बहन की तरह वह भी खुश थी। भाभी ने जब घर में कदम रखा तो खुशियां जैसे उनके घर के दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी हो गई। भाभी 23 साल की थी। उम्र का फासला कम था। उसे लगा उसे हम उम्र एक सहेली मिल गई। अभी तक तो घर में सभी बड़े थे। 3 साल उसे भाभी के साथ रहने का मौका मिला। 23 साल की उम्र में उसकी भी शादी हो गई। पहले माँ काम करती थी तो वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई करती थी। माँ भाभी की भी किचन में पूरी मदद करती थी, पर भाभी ना जाने क्यों उससे हमेशा चिढ़ी सी ही रहती थी। शायद उन्हें लगता था कि यह आराम से अपनी पढ़ाई कर रही है, बाकी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। नई होने के कारण वे अधिक नहीं बोल पाती थी, पर अपनी भावनाओं से सब जता देती थी। भाभी के हाव भाव समझकर वह भी किचन में हाथ बटाने की कोशिश करने लगी तो माँ ने टोक दिया, तू जा अपनी पढ़ाई कर, ये काम तो जिंदगी भर करने हैं। वह जाने को हुई तो भाभी बोल पड़ी, पर काम आएगा नहीं तो आगे करेगी कैसे? उसे समझ नहीं आया कि भाभी की बात माने कि माँ की। वह एमएससी कर रही थी। पढ़ने में वह हमेशा कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों में गिनी जाती रही। भाभी अपनी चुप्पी के पीछे से भी पूरी दबंगता दिखा देती थी। पहले की तरह भाई से फरमाइश करने की उसकी अब हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाई कहीं बाहर तो जाते तो भाभी के लिए कई चीज़ें खरीद कर लाते। वह बहुत उम्मीद से देखती कि शायद उसके लिए भी कुछ खरीद कर लाए हों, पर ऐसा होता नहीं था। उसे किसी बात की कमी नहीं थी, पर भाई का कुछ ना लाना जता देता कि अब उनकी ज़िंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं रह गई है। उसने यह मासूम सी शिकायत माँ से की तो उन्होंने उसे ही समझा दिया।
ऐसा तो होता ही है पगली, तेरी शादी होगी तो तेरा पति भी तेरे लिए ऐसा ही लाएगा। पति के लिए पत्नी सब कुछ होती हैं और लोग कुछ नहीं होते, होते हैं पर पत्नी से कम ही होते हैं। 2 साल तक भाभी का व्यवहार समझते हुए भी उसने अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके लिए भाभी फिर भी अपनी थी, पर भाभी उसे कभी अपना नहीं समझ पाई। उसके 23 के होते होते माता पिता ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। मुकेश बैंक में अफसर थे। उनके घर में 2 भाई व 1 बहन और माँ थी। वहाँ सब कुछ अच्छा देखकर उसका रिश्ता तय हो गया और फिर उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब भाभी के साथ उसके रिश्ते सहज हो जाएंगे। जब वह कभी कभी आएगी तो भाभी भी उसे पूरा सम्मान देगी। ससुराल में सभी ने उसे हाथों हाथ लिया, पर घर में जेठानी का ही राज था। वे पूरे परिवार पर छाई हुई थी। सास, ननद व यहाँ तक कि उसके पति के दिलो दिमाग पर भी वही राज कर रही थी। कविता मायके जाती तो वहाँ सब कुछ भाभी का, तो यहाँ सब कुछ जेठानी का राज चलता था। धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसके मन में जेठानी के प्रति ईर्ष्या की भावना घर कर गई। पति से कुछ भी पूछती तो एक ही जवाब मिलता कि भाभी से पूछ लो। साड़ी खरीदनी है साथ चलो, तो उसे जवाब मिलता भाभी के साथ चली जाओ, या फिर चलो भाभी को भी साथ ले चलते हैं, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। खाने में क्या बनाऊं, भाभी से पूछ लो। सास भी बड़ी बहू से पूछे बिना कुछ ना करती। कविता से सब प्यार करते पर महत्व बड़ी बहू को ही देते। जेठानी के साथ समझौता करना उसे अच्छा नहीं लगता था। जेठानी उसका रुख समझकर बहुत संभल कर चलती, पर कुछ ना कुछ हो ही जाता। जेठ जेठानी कहीं जाते तो बच्चे घर छोड़ जाते। बच्चों की चाचा के साथ घूमने की आदत तो पहले से ही थी। अब चाची भी आ गई तो क्या, वे दोनों कहीं भी जाना चाहते तो दोनों बच्चे भी उनके साथ लग जाते। वह मुकेश पर भुनभुनाती, नई शादी हमारी हुई है या जेठ जेठानी की, वे दोनों तो अकेले जाते हैं और हमारे साथ ये दोनों लग लेते हैं, तो क्या हुआ कविता। उन्हें इस बात की समझ थोड़े ही हैं, बच्चे ही तो हैं। ये ऐसे ही हमारे साथ जाते रहें तो जब तक ये बड़े होंगे तब तक हम बूढ़े हो जाएंगे। अरे जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें भाभी संभालेगी, तब हम खूब अकेले घूमेंगे, ज़रूर संभालेगी। अपने तो संभलते नहीं। जेठानी उसका मूड समझकर बच्चों को जबरन रोकती, ना मानने पर 1-2 थप्पड़ तक जड़ देती। बच्चे रोते तो उन्हें रोता देखकर मुकेश का मूड खराब हो जाता, और मुकेश का खराब मूड देखकर उसका मूड खराब हो जाता, और जाने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता। उसे जेठानी पर तब और भी गुस्सा आता, लेकिन जिन बातों में वह जेठानी के साथ समझौता नहीं करना चाहती थी, उन्हीं बातों में भाभी के साथ समझौता करने की कोशिश करती, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती, ताकि उनके साथ संबंध अच्छे बने रहें। भैया भाभी कहीं जाते तो थोड़े दिन के लिए मायके आने के बावजूद वह भाई के बच्चों की देखभाल करती, उन्हें अपने साथ घुमाने ले जाती, चॉकलेट, आइसक्रीम वगैरह खिलाती, पर भाभी उसे फिर भी खास इज्जत नहीं देती थी। कविता उस घर को अभी भी अपना घर समझती, फिर वहीं पहले वाला हक खोजती, पर उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती।
भाभी उससे मतलब का रिश्ता निभाती। वह जब जब भाभी के साथ किचन में कुछ करने की कोशिश करती तो भाभी उसे साफ जता देती कि अब उनको उसका अपने किचन में छेड़खानी करना पसंद नहीं। वह 2-4 दिन के लिए आई है, माँ के साथ बैठे और जाए। फिर उसके बच्चे हुए तो सास बुजुर्ग होने की वजह से उसकी अधिक देखभाल नहीं कर पाई, पर जेठानी ने अपना तन मन लगा दिया। माँ जैसी देखभाल की उनकी। देखा कविता, भाभी कितना ख्याल रखती हैं तुम्हारा। मैं कहता था ना कि उन्हें समझने में तुम गलती कर रही हो। जेठानी की देखभाल से वह पिघलने को होती तो मुकेश की बात से जल भुन जाती। पहले बच्चे के समय जब माँ ने बार बार कहा कि अब थोड़े दिन के लिए मायके आ जा, तो 1.25 महीने के बच्चे को लेकर वह मायके चली आई। मुकेश से कह आई कि बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, इसीलिए आराम से रहूँगी। तुम्हें तो वैसे भी मेरी ज़रूरत नहीं है। जेठानी ने जाने की बात सुनी तो मना किया। तुम अभी कमज़ोर हो कविता, खुद की व बच्चे की देखभाल नहीं कर पाओगी। यहीं रहो, थोड़े महीने बाद चली जाना। मेरी माँ व भाभी मेरी देखभाल करेंगी। भाभी का स्वभाव जानते हुए भी वह बोली। मायके पहुँची तो कविता बहुत खुश थी।